अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। डायरेक्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रियासत के कोविड-19 वायरस की ताज़ा जानकारी आज इस तरह से हासिल हुई है कि सारी रियासत में आज 7 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं और इस तरह से जुमला इनकी तादाद 1016 तक पहुंच गई है। साथ ही ये पुरमसरत खबर भी दी गई है कि गांधी हॉस्पिटल के क्वारंटाइन में इस मरज से जूझ रहे 35 अफराद को आज डिस्चार्ज भी कर दिया गया है, जिनमें मुल्क के वाहिद बहुत ही कम उम्र 23 दिनों का एक बच्चा भी सेहतियाब होने वालों में शामिल रहा है। आगे बतलाया गया है कि मौजूदा हालात में एक्टिव केसेस 585 की तादाद में चल रहे हैं। रियासती हुकूमत की तरफ से सफेद कार्ड दरिंदों को जिनके बैंक खाते नहीं हैं उन्हें पोस्ट ऑफिस के जरिए 1500 रुपए की रकम की अदायगी का इंतजाम किया गया, लेकिन पोस्ट ऑफिस के अमले की सुस्त रवि और कोताहियों के सबब लोगों को धक्के खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। शहर के तकरीबन तमाम पोस्ट ऑफिसों पर गुज़िश्ता चंद दिनों से तवील कतारें देखी जा रही हैं। आज शालीबंडे के पोस्ट ऑफिस पर तो हद हो गई जब लोगों को सुबह 8 बजे से ही लाइन में लगा दिया गया और दोपहर तक भी उनको अदायगी नहीं की गई। इनमें से बेशतर बुरखापोश खवातीन और रोजेदार भी थे। बात नहीं साहब, हमारे को 30 कल आए हमारे शोहर आके सुबह आ गए, बाद में क्या करे 1:30 बजे बुलाए आपकी वाइफ को बुलाओ आके उनका है आपका नहीं है, वो तो हम आए तो 10 मिनट में होगा बोल के 1:30 बजे बंद कर दिए पोस्ट ऑफिस। फिर सुबह से 8:30 से ठहरी हुई हूँ मैं, नहीं तुम्हारा 30 तारीख का है, 30 तारीख को बोल के भिजा दे। फिर मेरे सामने आज की तारीख कैसा दिए, मेरे सामने आज की तारीख कैसा? कब से खड़े हुए हैं यहाँ पे? मैं 8 बजे से ठहरी हुई हूँ। कितने दिन से फिर रहे हैं आप? हाँ मैं 4 दिन से फिर फलकनुमा में ले रहे फार्मा ले रहे, हम तुम्हारे फोन करके बुलाते बोल के बोल रहे फार्म लेके बुला रहे वालों को दे रहे आ रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, आगे बाजू से ले रहे हैं, लाइन में टोकन नहीं है सब वालों को भी दे रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं टोकन लियो, बोल रहे टोकन राशन कार्ड पे दे दो बोलो, जिसका राशन कार्ड है उनको दे दो बोलो, और जिसको राशन कार्ड नहीं है पोस्ट ऑफिस लगाओ, जिसको राशन कार्ड नहीं है उनको पोस्ट ऑफिस डालो बोलो। ये गवर्नमेंट को लॉकडाउन करे, कई का लॉकडाउन, यहाँ हजारों की वहाँ हजारों की जमा कर रखते रहे, कई का लॉकडाउन वोट आने लगे 93 अम्मा इधर देखो, वो महीने से ये महीना हो गया, फिरते फिरते तबियत थक जा रही, राशन ले लेके पूरा महीना हो रहा हूँ, दुनिया का फिर रहे, 1 रुपये का नाम नहीं है, खाली वहाँ जाओ यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इंजन मिली पे जाओ, गुट्टे पे जाओ, इधर जाओ उधर जाओ बोल के फिर आ रहे भाई पूरा। क्या करेंगे वो लोग, घर में 1 रुपया नहीं है हमारे पास देखो इस वक्त। अब टोकन को 2 दिन के बाद आओ रही, 2 दिन समझ रहे आप, फिर सुबह से शाम गाड़ी नहीं क्या ले रहा पैसे लाके दे रहा नंबर
जाना नहीं होता टोकन दे रहा सुबह से फिर रहे हम लोग और 1500 रुपये देने को दे रहा उन्हें पेट्रोल दुनिया का हो रहा 1500 रुपये को कुछ भी आते दुनिया का पेट्रोल हो रहा रोजा रह के फिर रहे सुबह 6 बजे से फिर रहे हम लोग टोकन दे दो अब टोकन होना है हम लोग कितने दिन से आ रहे हैं आप यहाँ पे? 4 दिन से फिर रहे हैं हम लोग यहाँ ड्यूटी छोड़ के आ रहे हैं हम लोग हॉस्पिटल का ड्यूटी छोड़ के आ रहे हैं ड्यूटी है ना कब आना भाई हम कब लेना डबल गए तो मार रहे पुलिस वाले 1 बजे के बाद में दे रहे संगारेड्डी के मौजे कुंडी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सैकड़ों माइग्रेंट वर्कर्स ने उन्हें अपने घरों को वापस भिजाने का मुतालबा करते हुए L&T के पर्सनल अमले पर हमला कर दिया। L&T के अहदेदारों ने पुलिस को तलब कर लिया जिसने माइग्रेंट्स वर्कर्स को समझाने बुझाने की कोशिश की। खाने पीने की चीजें तक न मिलने से परेशान माइग्रेंट्स ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर संगप्पा और पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया। चूंकि माइग्रेंट वर्कर्स की तादाद बेहद ज्यादा थी, पुलिस को मकाम वाक़या से भागने पर मजबूर होना पड़ा। सुप्रिंटेंडेंट पुलिस एस चंद्रशेखर रेड्डी और डीएसपी श्रीधर रेड्डी ने सूरत हाल को काबू में किया। सुप्रीम पुलिस ने बादशाह मजदूरों के 6 रुकनी वफद की जिला कलेक्टर से बातचीत करवाई। बताया जाता है कि 22 मार्च से शुरू हुए लॉकडाउन से अब तक मजदूरों को कोई नहीं पूछा था। गोलकुंडा और मीर चौक पुलिस की जानिब से फ्रेंडली पुलिस के इमेज को तार तार करने के वाकयात के बाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आज तमाम असिस्टेंट कमिश्नरान और स्टेशन हाउस ऑफिसरों से कहा कि वो अपने मातहतीन को उनके रोल और उनकी जिम्मेदारियों से वाकिफ करवाएं। शहरियों के साथ बदतमीजी और लाठियों के इस्तेमाल को गलत बताते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा कि दोनों पुलिस स्टेशन के अहदेदारों के रवैये से पूरी पुलिस फोर्स की बदनामी हुई है। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि जो लोग लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन उन पर लाठियां नहीं बरसाई जा सकती। उन्होंने तमाम डिप्टी कमिश्नरों से कहा कि वो रोजाना 2 पुलिस स्टेशनों का दौरा करें और पुलिस अमले को उनके फराइज और उनके रवैये के बारे में समझाया करें। शहर से माह रमजान मुबारक की रौनकें गायब हैं तो दूसरी तरफ लोग सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली डिश दलीम को लॉकडाउन के सबब काफी मिस कर रहे हैं। साल में एक बार जगह जगह दस्तयाब होने वाली दलीम की तैयार कुनंदगान ही नहीं बल्कि इस कारोबार से जुड़े लोग भी परेशान हैं। 2000 से ज्यादा होटलों पर सैकड़ों लोग काम करते हैं जो लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो गए हैं। इनमें से तो बास दूसरे कारोबार करने लग गए हैं। पुलिस बंजारा हिल ने जहरानगर में कल रात 3 लोगों को सड़क पर दलीम फरोख्त करते हुए पकड़ा और उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है। बताया जाता है कि ये लोग घरों में दलीम तैयार करके रोजेदारों को फरोख्त कर रहे थे। तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस जो सिटी पुलिस की मदद के हर वक्त आगे आती है, अमले की कमी के सबब फिर एक बार सिटी पुलिस की मदद कर रही है। स्पेशल पुलिस को गांधी और नीलोफर हॉस्पिटल के अलावा उन 5 मकामात पर जहां कोरोना के मरीजों को क्वारंटाइन के लिए रखा गया है मुतय्यन किया गया है। 1 अप्रैल को गांधी हॉस्पिटल में ड्यूटी डॉक्टरों पर हमले के बाद स्पेशल पुलिस को तलब कर लिया गया था। 70 अफराद पर मुश्तमिल एक बटालियन गांधी हॉस्पिटल पर तैनात है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस अभिलेष बिश्त ने कहा कि डॉक्टर्स पर हमले के बाद वार्ड में डॉक्टर्स दाखिल होने से डर रहे थे, लेकिन पुलिस की तैनाती के बाद अमले को एक नया हौसला मिला है। उन्होंने बताया कि PPE से लैस तेलंगाना स्टेट स्पेशल फोर्स का अमला सिटी पुलिस के 2 जवानों के साथ हर फ्लोर पर निगरानी कर रहा है। मोजमजाई मार्केट पर वाक़ शहर की सबसे मशहूर कराची बेकरी में लॉकडाउन के चलते कल रात
सरखे की दिलराना वारदात पेश आई, जिसमें सारखीन 10 लाख रुपए मान लेती बेकरी के आइटम्स और नकदी लेकर फरार होने में कामयाब हो गए। हैरत की बात यह है कि कराची बेकरी के पास ही पुलिस का चेक पोस्ट कायम किया गया है ताकि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के वाकयात को रोका जा सके। यहाँ ये बताना जरूरी हुआ कि सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने भी कल जामबाग और मुजम्मिया मार्केट के इलाके का दौरा भी किया था। इत्तला मिलते ही पुलिस बेगम बाजार मकाम वाकयात को पहुंच गई और क्लू टीम को भी तलब कर लिया गया। आगे की तहकीकात जारी है। आज दोपहर में ये एमजे मार्केट में ऐसो कराची बेकरी में चोरी हुआ, उनके कंप्लेंट आया। वो कंप्लेंट पे बेगम बाज़ार के इंस्पेक्टर साहब और मैं और एक क्राइम टीम इंस्पेक्टर आके वो क्राइम टीम को प्रोटेक्ट करके क्लूज़ टीम, पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है, क्लूज़ कलेक्शन का स्पेशल टीम रहता है, वो टीम की भी बुला के पूरा फिंगरप्रिंट्स और क्लूज़ कलेक्ट कर लिया। कर ले के बाद पूरा चेक करे तो वो अलमारी से 9,60,000 रुपया मिले। उन लोगों से बोले 10 लाख तक करीब रहता बोल के बोले, उसमें से 9,60,000 रुपया मिल गया। ये काउंटर में ऐसो चेंज कितना है वो वेरीफाई कर रहे हैं, उसका हिसाब कहाँ तक मिलता है और क्या था। अंदाज़ा 30-40,000 रुपया से ज़्यादा नहीं हो सकता बोल के बोल रहे, वो भी देखेंगे। ये महीने 21 तारीख आखिरी बार ये शटर खोल के उन लोगों जो बल्क ऑर्डर है वो सप्लाई करे। फिर आज ये लॉकडाउन होने से हर दिन नहीं खोले, आज आके जो बल्क ऑर्डर सप्लाई के वास्ते खोल के वो टाइम पे पीछे जाके देखे तो शटर के पीछे, शटर के पास थोड़ा डिस्टर्बेंस है। वो ओनर को बुला के, ओनर भी देख के हमारे को कंप्लेंट दिया। बाद में इन्वेस्टिगेशन में चोरी हुआ जैसा हमारे को समझ में आ रहा और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, सीन में ही मिले। अभी इसका सीसी फुटेज का जो NVR है वो हम ले लेके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उसमें कुछ क्लूज़ मिले और कौन आया, कितना लोग आया, उसमें बराबर दिखता। उसे हम क्लूज़ ले लेके ये केस डिटेक्ट करने के लिए प्रयास करेंगे। कोविड-19 से मुकाबला करने रियासत में फंड्स की कमी के पेश नज़र केरला हुकूमत ने अपने मुलाजिमीन की तनख्वाहों में कटौती से मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी करने का फैसला किया है। रियासती हाईकोर्ट ने मुलाजिमीन की तनख्वाहों में कटौती पर रोक लगा दी थी। चुनांचे हुकूमत अब ऑर्डिनेंस जारी करने जा रही है। काबीना के इजलास के बाद अखबार वालों से बातचीत करते हुए वजीर फाइनेंस TM थॉमस ने बताया कि ऑर्डिनेंस के तहत हुकूमत को अपने मुलाजिमीन की 25% तनख्वाह रोकने का हक हासिल है। बॉलीवुड के नामवर अदाकार इरफान खान का आज मुंबई के एक हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। वो एक अरसे से कलून कैंसर से मुतासिर थे। उनकी उम्र 53 साल थी। अदाकारी की बेपनाह सलाहियतों के हामिल इरफान खान के पसमानदगान में एक बेवा के अलावा 2 लड़के शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी, चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे, मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर के अलावा फिल्मी सनत की कई सरकर्दा शख्सियतों ने इरफान खान के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इरफान खान की मौत से भारतीय फिल्मी सनत का बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी तलाफी नामुमकिन है। खदीम मलकपेट में जलाल स्वीट शॉप के पास कायम करदा कंटेनमेंट जोन को बर्खास्त कर दिया गया है और वहां नस्ब तमाम रुकावटों को दूर कर दिया गया। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद वलाला और कोऑपरेटर मोहम्मद शफी के अलावा स्पेशल ऑफिसर श्रीनिवास रेड्डी, जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट और पुलिस के दीगर रोजगार भी इस मौके पर मौजूद थे। जोनल कमिश्नर ने आवाम से अपील की कि वो आइंदा 7 दिन तक इस इलाके में ना तो कोई दुकानात खोलें और ना ही लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करें। के लिए लगा है आपके लिए मेंटेन करें और कुछ तकलीफें उठाए हमारे वजह से, आपके वजह से। तो ये तकलीफें सुने MLA साहब और म्यूनसिपल अथॉरिटी DC साहब सब आ गए। कल रात में डिसीजन लिए, ये निकाल दिया। और एक रिक्वेस्ट है, एंड नहीं हुआ भाई, रिक्वेस्ट और है, कभी नकाब नहीं छोड़ना, नोज तक लगाना 100% है। और एक बात, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना। तीसरा
किसी हालत में अगर दूसरों को लग गए, इससे बदतर कोई नहीं होता, क्योंकि 11 एक ही घर में आए 1+1 को और 85 उधर है, फिर अब तकलीफ उठाने की लायक नहीं, इसलिए अपने आप सेफ्टी करना। और दूसरा हमारे तरफ से ये जो कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने आज सवेरा फंक्शन हॉल यूसुफगढ़ में 100 से ज्यादा जनखों में ग़िज़ाई अजनास के किट्स, ग्लोव्स, मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए। कमिश्नर पुलिस ने इस मौके पर समाजी फासले की बरकरारी और लॉकडाउन पर अमल करने की जरूरत पर जोर दिया। नमस्कार, आज हैदराबाद सिटी पुलिस वेस्ट जोन की तरफ से यह सवेरा फंक्शन हॉल में ट्रांस कम्युनिटी के लिए इसेंशियल राशन आइटम, इसेंशियल सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए मास्क, सैनिटाइजर्स और इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। 100 से ज्यादा ट्रांस कम्युनिटी के लोग आए और हमारे जॉइंट सीपी एआर श्रीनिवास, एसीपी बंजारा हिल केएस राव, बंजारा हिल जूली हिल पुलिस स्टेशन के सभी ऑफिसर्स, हेडक्वार्टर के हमारे एसीपी श्रीनिवास, आरआई श्रीनिवास, सभी लोग मिलकर ये प्रोग्राम रखे। जैसा कि आप जानते हैं, ये कोरोना वायरस से बचने के लिए पिछले 5 वीक से केवल हैदराबाद में ही नहीं, देश के हर शहर में ये लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन का मतलब यही है कि कोरोना वायरस के स्प्रेड को, चेन ऑफ इन्फेक्शन को कैसे रोका जाए, और इसको रोकने के लिए केवल एकमात्र तरीका यही है कि सोशल डिस्टेंस। आज सवेरा हॉल में जो ट्रांस कम्युनिटी के लोगों ने सोशल डिस्टेंस का एक इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया, उनको मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मीडिया और प्रेस के तरफ से पूरे पब्लिक को अपील करते हैं कि आज जितना अच्छा सोशल डिस्टेंसिंग का एग्जाम्पल ट्रांस कम्युनिटी लोगों ने दिया, हैदराबाद के पूरे लोगों को, हर कॉलोनी को ऐसा फॉलो करना चाहिए। आज नेक्स्ट 7 मई तक गवर्नमेंट के डिसीजन के मुताबिक ये लॉकडाउन है, उसको फॉलो करें और अपने फैमिली मेंबर्स, अपने बच्चों को इस बीमारी से बचाएं। थैंक यू सो मच। मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने रैन बाजार डिवीजन के तहत गंगानगर में गरीब और मुस्तहिक अफराद में राशन के किट्स तकसीम किए। इस मौके पर मकामी कारपोरेटर वाजिद अली खान, किंग्स ग्रुप के नसीर खान और दूसरे भी उनके हमरा थे। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर जनाब नसीर साहब किंग ग्रुप की जानिब से आज अजनास के पैकेट की तकसीम किए। जाफरपुरा असम्बली हल्के के बद्दी डिवीज़न रैन बाजार इलाके में गंगानगर में ये किट तकसीम किए गए और जहाँ जहाँ मुस्तफ़ीन हैं जो ये लॉकडाउन के अंदर परेशान हैं, उनकी मदद कर रहे हैं कि किंग ग्रुप वाले बड़े पैमाने पर इसका इंतज़ाम किए हुए हैं। और शहर साहब की हिदायत पे गंगानगर में उनकी तकसीम में आई। एरिया के कारपोरेटर वाजिद अली खान साहब भी इस मौके पे मौजूद हैं, हमारे पार्टी के सदर मुतमदीन अराकिन भी। बहरहाल गरीब लोग जो मुसीबतों का सामना है जिनको, और माशी तौर पे जो परेशान हैं, खाने को तरस रहे हैं, इनको मदद की जा रही है इमदाद की तरफ से। आज जो पैकेट तकसीम किए गए तकरीबन 2 महीने का अनाज है, उसके अंदर माशाल्लाह से काफ़ी दिन चलेगा। रमज़ान पूरा चलेगा, रमज़ान के बाद भी रहेगा। दुआ करें कि अल्लाह ये जल्द से जल्द ये बीमारी से निजात दे, हमको सुकून मिले, हमको खुशहाली मिले, अमन मिले। बीमारियों से लोगों को महफूज रखने के लिए रमज़ान में दुआ कीजिए। और ये कार्य खैर जो अंजाम दे रहे हैं गरीबों के लिए, अल्लाह उनको भी अजर अज़ीम अता करे। इंशाअल्लाह ये इंतज़ामी कामों का सिलसिला जारी है। शहर साहब की हिदायत पर याफतपुरे के दीगर हल्कों में भी इसी नौइयत से तक़सीम अमल में लाई जाएगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने गांधी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रकाश राव को पीपीई किट्स का अतियाफ दिया। मेलारदियोपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े अम्बेडकर बस्ती के कब्रिस्तान में एक शख्स की बख्शशुदा नाश दस्तयाब हुई। पुलिस का कहना है कि शख्स की उम्र 40 साल है और उसकी हनफ शनाख्त बाकी है।
मकामी लोगों ने नाश को देखकर पुलिस को इत्तला दी थी। आगे की तहकीकात जारी हैं। वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने आज शहर में जारी तरक्याती व तामीराती कामों का मुआयना किया और उनकी आजिलाना तकमील पर जोर दिया। उनके हमरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार, हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन, रुकन असम्बली एम गोपाल के अलावा जीएचएमसी और वाटर वर्क्स के आला अहदेदार भी थे। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने गुजरात में फंसे हुए 3,800 से जायद आंध्रा के मछुआरों को उनकी आबाई मकाम को रवाना करने का इंतजाम करवाया। किशन रेड्डी की दरखास्त पर गुजरात की हुकूमत ने इन मछुआरों के लिए बसों का इंतजाम किया था। किशन रेड्डी ने बताया कि मछुआरे गुज़िश्ता 35 दिन से फंसे हुए थे। इन मछुआरों के बसों में सवार होने से कबल तिबी मायने भी किए गए। मुल्क में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 1007 हो गई है, जबकि इस वबाई मर्ज से मुतासिर होने वालों की तादाद 31,332 तक जा पहुंची है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक सरेदस्त 22,629 अफराद जेर इलाज हैं। 7,695 अफराद को सेहतयाबी के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। कल शाम से अब तक 70 नई अमवात हुई हैं। इनमें से 31 का ताल्लुक महाराष्ट्र से है। गुजरात से 19, मध्य प्रदेश के 7, राजस्थान में 5, उत्तर प्रदेश में 3, मगरबी बंगाल में 2, जम्मू कश्मीर, पंजाब और तमिलनाडु में एक एक शख्स मरा है। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 1,259 हो गई है, जबकि तेलंगाना में यही तादाद 1,004 बताई जाती है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप महबूबाबाद में एम्बुलेंस का एक ड्राइवर कोविड-19 से मुतासिर हो गया। बताया जाता है कि वो 6 अप्रैल को बयाराम में अपने ससुराल वालों से मुलाकात के लिए गया हुआ था। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर श्रीराम ने बताया कि ड्राइवर के किसी रिश्तेदार में कोविड-19 के अलामत नहीं पाए गए, ताहम उनके तिबी मायने किए जा रहे हैं। वज़ीर नरेंद्र मोदी की गिरती हुई मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब सोशल मीडिया पर उनके फॉलोवर की कमी होती जा रही है। इनमें सबसे ज्यादा नुमाया और अहम नाम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का है। अमरीकी सदर ट्रंप हाल तक ट्विटर पर हिंदुस्तान, वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी, वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर, सदर जमहूरिया, अमेरिका में हिंदुस्तानी सिफारत खाना और हिंदुस्तान में अमरीकी सिफारत खाने को फॉलो करते थे, लेकिन उन्होंने अब तमाम को फॉलो करना छोड़ दिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का चंद्रायन गुट्टा के MLA और मिल्लत इस्लामिया में हबीब मिल्लत माने जाने वाले अकबरुद्दीन अवैसी ने आज अपने हल्के में कंटेनमेंट जोन्स बना दिए जाने वाले इलाकों में महरूस लोगों में ज़रूरियात ज़िंदगी की बहुत सारी अशिया बशमूल दूध और इफ्तारी वगैरह तकसीम किए। वाज़ेह है कि इससे कबल हल्के मलकपेट में ऐसे जोन्स में बंद आवाम के कई सख्त मुश्किलात की शिकायतें मंजर आम पर आई थी, जिसके मुताबिक हुकूमत ने वहाँ के जोन्स के लोगों को भूखा मार देने की शिकायतें भी इसमें शामिल रही हैं। सिकंदराबाद में टीम साई पैंडेमिक टास्क फोर्स के DIG साई प्रसाद की जानिब से आज वहाँ के इलाके बुलारम और अलवाल सर्कल के कंटेनमेंट एरियाज बना दिए जाने वाले इलाकों में जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव करवाया गया और बतलाया गया कि माहौल को साफ सुथरा रखते हुए ऐसी अद्वियात की स्प्रेइंग ही इस बीमारी को ख़त्म करने में
बड़ी मददगार साबित हो रही हैं। इस मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स के कई जवान ऐसी कारकर्दगी में मशगूल नजर आए। तेलंगाना बीजेपी पार्टी की एक वज़ीरदार शख्सियत डॉक्टर के लक्ष्मण की जगह जिले करीमनगर में हालिया चमत्कारी जीत हासिल करने वाले एमपी बंडी संजय को लॉकडाउन से कबल ही रियासती बीजेपी का सदर बना दिए जाने के बाद इन्होंने लॉकडाउन का सहारा लेकर अब कहीं जाकर अपनी कुर्सी का जायजा हासिल किया है, जबकि अभी तक वो दूसरों पर सिर्फ लान तान ही करते रहे थे। ये वही बीजेपी पार्टी के सदर बनाए गए हैं जिसके पीएम मोदी ने मुल्क में लॉकडाउन करके न सिर्फ आवाम को ही आवाम की मदद करने के लिए छोड़ दिया था, बल्कि बिना आरटीआई के एक नए केयर फंड को बनाकर आवाम को उसमें भी पैसा जमा करने के लिए दबाव डाल रखा था और वो मुल्क के पीएम बने हुए हैं। बहरहाल आज नए सदर ने पूजा पाठ के बाद अपनी कुर्सी का जायजा लिया। इस मौके पर साबिका सदर पार्टी के साथ साथ एमपी जी विवेक, निजामाबाद के एमपी डी अरविंद वगैरह सोशल डिस्टेंस के बगैर वहां पर मौजूद थे। नए सदर ने कुर्सी का जायजा हासिल करने के मौके पर कुछ रस्मी कलमात भी अदा किए कि वो पार्टी को मजबूत करेंगे, पार्टी को हुकूमत दिलाएंगे, लोगों को मरकजी हुकूमत की जानिब झुकाएंगे और ऐसा करने में इन्होंने लोगों से मदद भी मांगी है। నిబంధన ఉంది, పాజిటివ్ వచ్చిన ప్రతి వ్యక్తికి ప్రత్యేకంగా రూమ్ కేటాయించాలి. ఇలా ఒకటే ఐసోలేషన్ వార్డ్ అంటున్నారు, ఫ్లోర్ తీసుకుపోతే పేషెంట్లు అందరూ పడుకుంటున్నాడు. నిజంగా వైరస్ సోకని వ్యక్తి కూడా ఇవాళ అక్కడ పాజిటివ్ పేషెంట్ వల్ల వైరస్ సోకుతుందన్న భయంతో కూడా చాలా మంది టెస్ట్ చేసుకోవడానికి ఆసుపత్రికి వచ్చే పరిస్థితి లేదు. దీనికి కారణం ప్రభుత్వమే. ఇంత హైదరాబాద్ సిటీ అంటే ఇవాళ అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నటువంటి పెద్ద సిటీ ఇది. ఇటువంటి అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించే అవకాశం ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రభుత్వం కల్పించే ఆలోచన లేకపోవడం వలన ఇలా ఏ వ్యక్తి కూడా ధైర్యంగా వచ్చి ఫలానా హాస్పిటల్కి వచ్చి నాకు ఇబ్బంది ఉంది, ఆరోగ్యకరమైన సమస్య వస్తున్నది, నాకు టెస్ట్ చేయండి అని చెప్పి ధైర్యంగా చెప్పే పరిస్థితి ఏంటంటే దానికి కారణం ప్రభుత్వం యొక్క అనాలోచిత విధానమే. ప్రభుత్వము రోజు ప్రకటించేవాడిని పొందలేదు. ఇవాళ దురదృష్టం ఏంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి रिपोर्ट्स केंद्र प्रभुत्व कोविड-19 वायरस के लॉकडाउन वाले माहौल में जहां महकमे पुलिस की जानिब से मुबैना गैर जरूरी बाहर निकलने वालों पर मरकजी वज़ीर दाखिला की ईमा पर ज्यादातर मुसलमानों को जुल्म बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है, वहीं महकमे पुलिस के आला अहदेदार जो संजीदा और समाज की गंगा जमनी तहजीब के अलमदार माने जाते हैं, उनकी जानिब से ऐसे समाज दुश्मन लोगों को मुअत्तल भी किया जाता रहा है। लेकिन फिर भी महकमे में छुपे बहुत सारे लोगों की जानिब से ऐसी हरकत अभी भी जारी व सारी हैं। ऐसे में सिकंदराबाद के चिलकलगुड़ा की एक जामा मस्जिद की जामे शख्सियत बारिश किस्म के इमाम साहब को भी इन दरिंदा सिफत पुलिस जवानों ने नहीं बख्शा। हालांकि हमारे समाज में कम अज कम बड़े लोगों की इज्जत व अदब को तकदीर से जोड़ा जाता रहा है कि जिसने भी बड़ों का अदब नहीं किया वो धरती पर बोझ बन जाता है। फिर भी ऐसी हरकत आज दोबारा समाज के सामने आ ही गई है। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज अपने ऑफिस में एक आला सतही इजलास बुलाया जिसमें पुलिस के बहुत सारे आला अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने बारी बारी हल्केवार लॉ एंड ऑर्डर की तफसीलात हासिल की। इसके बाद इन्होंने सारे ही ऑफिसर्स को मुखातिब करते हुए बतलाया कि मुल्क भर में हमारी रियासत तेलंगाना की पुलिस की कारकर्दगी और फ्रेंडली पुलिसिंग की वजह से इस महकमे को बड़ी ही इज्जत की निगाहों से देखा जाता रहा है। लिहाजा हमारी रियासती पुलिस बहुत उम्दा तरीके से काम करती आई है जिसकी मिसाल मुल्क भर में नहीं मिलती, लेकिन चंद एक पुलिस ऑफिसर्स की वजह से महकमे को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। वज़ीर दाखिला ने हाल ही में पेश आए गोलकुंडा और मीरचौक वाक़यात पर अपनी ज़बरदस्त नाराज़गी जाहिर की है। इन्होंने सभी डीसीपीज़ को हिदायत जारी की है कि वो अपने मुतालिका पुलिस स्टेशन का दौरा करते हुए मातहत पुलिस अफसरों को तरबियत दे कि वो अवाम के साथ तशद्दुद का रवैया इख्तियार न करें। रियासती पुलिस के 99.9% ऑफिसर्स
अपने फराइज बखूबी अंजाम दे रहे हैं, मगर 0.1% पुलिस वालों की तरफ से बकाया पुलिस अफसरों को शर्मसार होना पड़ रहा है। वज़ीर दाखिला ने आगे बतलाया कि रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए न सिर्फ फिक्रमंद हैं बल्कि बेहतरीन पॉलिसीज को भी रूबे अमल में ला रहे हैं। इन्हीं की दूरअंदेशी और तदबीर की वजह से रियासत में कोरोना वायरस पर काबू पाने में तमाम इंतजामिया हत्तल इम्कान जुड़ी हुई है। इन्होंने डीसीपी से कहा कि पुलिस आवाम के साथ फ्रेंडली पुलिसिंग को बरकरार रखे ताकि रियासत में आवाम पुलिस पर एतमाद कर सके और अपने मसाइल पेश करने के लिए ये लोग खुलकर सामने आ सकें। वज़ीर दाखिला ने आगे बतलाया कि वह हस्ब ज़रूरत मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन का दौरा भी करने वाले हैं ताकि पुलिस और आवाम के दरमियान पाई जाने वाली ये बेकरारी और बेचैनी और बदगुमानियों को दूर किया जा सके। आखिर में उन्होंने आवाम से भी दरख्वास्त की कि वो माह रमज़ानुल मुबारक में तमाम इबादतें अपने घरों में जारी रखें, गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें और हुकूमत और पुलिस जो भी इक़दाम अंजाम दे रही है वो सिर्फ और सिर्फ आवाम की भलाई के लिए है, लिहाजा उनका साथ दें। तमाम लोग हुकूमत और पुलिस का ताउन भी करें और इस वबा को ख़त्म करने के लिए समाजी फासले को बरकरार रखें और दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वबा को न सिर्फ तेलंगाना बल्कि सारे मुल्क और सारी दुनिया से दूर हटा दे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।